जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण निजी के जीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी बिहार बीएससीसी और बिहार दरोगा की जो नई भर्ती अभी 2023 में दोनों का एग्जाम होने वाला है, ये दोनों का बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कराया जा रहा है। तो देखिए, अभी के क्लास में हम लोग रुक्मणी बीएससीसी का ये जो 12 सेट्स हैं क्वेश्चन बैंक का 2011 से लेकर 2022 तक, इसमें जो टोटल 12 सेट्स हैं विद डिस्कशन के साथ आप लोगों को कराया जाता है, जो कि इसमें हम लोगों ने अभी तक सेट 6 तक कवर कर लिया है। सेट 6 तक कवर हम लोगों ने कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेट 7। आज के क्लास में हम लोग कौन सा सेट देखेंगे? तो सेट 7 देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 बुक का आज का हम लोग का क्लास है सेट 7। आज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग योजना है यह 1995 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो विकास प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और सर्वाधिक सड़क का जो घनत्व है वो केरल राज्य में है। सर्वाधिक जो सड़क का घनत्व है वो केरल राज्य में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो है तिलहन से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है? तो भारत में उत्पादित की गई कितने परसेंट कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो कितने परसेंट कॉफ़ी को निर्यात किया जाता है भारत में? तो 10% को निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10% कॉफ़ी को निर्यात किया जाता है। और देखिए कि कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है, जो कि ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और लास्ट में भारत। देखिए कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी होता है। कॉफ़ी का उत्पादक नीलगिरी पहाड़ियों पर भी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से प्रसिद्ध किया गया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो किस वर्ष में जीएसटी का जो कि पहली बार जिक्र किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 से 7 तक के। तो देखिए, 2006-7 के बजट में जो जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। और देखिए कि केलकर सीमित ने जीएसटी की सिफारिश की थी। केलकर सीमित जो थे उन्होंने ही जीएसटी की सिफारिश की थी और जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2007 को लागू किया गया था। जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2007 को भारत में लागू किया गया था जीएसटी को। और देखिए, जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 279 ए के अंतर्गत की गई थी और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी के जो कि परिषद के अध्यक्ष हुए वो भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो हम जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? तो वो 12वीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12वीं। देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना अब तक चलाई जा चुकी है
और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो 1 अप्रैल 1951 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो रेलवे आधारित जो है इसका जो कितना है तो 100% है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। कब की गई थी उदारीकरण की घोषणा? तो 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई थी। और उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो क्या चीज ज्ञात करती है? तो वह है लॉरेंज वक्र। किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता बताती है। लॉरेंज वक्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए लॉरेंज वक्र जो है वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। लॉरेंज वक्र जो था वो वर्ष 1905 में दोस्तों मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। तो बैंक जो है नोट प्रेस कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है तो होगा देवास में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बैंक नोट प्रेस देवास में है। और देखिए कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। इंडिया जो सिक्योरिटी प्रेस है वो नासिक में स्थित है और बैंक नोट प्रेस वो देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों का जनसंख्या कुछ इस प्रकार है। देखिए उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़, ठीक है, जनसंख्या। और महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.28 करोड़, बिहार में 10.38 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़ और तमिलनाडु में 7.21 करोड़ है। ये 5वां नंबर पर आता है, इसीलिए ये जो है 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से किसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो किसका जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार का। देखिए बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। और 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर जो कि पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो था परम 8000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परम 8000 था। देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है और वर्तमान में विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फिंगाकू है और यह जापान के द्वारा तैयार किया गया है। फिंगाकू जो है जापान के द्वारा तैयार किया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो है 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ 2012 में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो क्या है इसका शेयर मूल्य? तो इसका शेयर मूल्य है FTSE 100। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बेटा, FTSE 100 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे हमारे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे और वर्तमान में जो RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान में RBI के गवर्नर है और RBI एक्ट 1934 में लाया गया था। RBI एक्ट कब लाया गया था? तो ये महत्वपूर्ण है, 1934 में लाया गया था RBI एक्ट को। और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ रहा था। तो वो कहाँ पर पढ़ रहा था जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था? वो पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। IIT बॉम्बे का जो छात्र था उसका नाम था उदय कुमार।
उसी ने रुपया का जो साइन था वो डिजाइन किया था। उदय कुमार ने रुपया का साइन डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। तो कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिनलैंड जो है कार्बन कर का प्रथम घोषित करने वाला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी जो है वो चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती है। सबसे जो छोटा पक्षी होता है वो हार्मिंग बर्ड है, और सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग को कहते हैं सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो है वो हार्मिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील की मुद्रा है। तो ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ब्राजील की मुद्रा का है रियल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्राजील की मुद्रा रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कौन जो है महलों का शहर कहलाता है? तो उसे बोला जाता है कोलकाता को महलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए 7 टापुओं का नगर ये किससे कहा जाता है? तो मुंबई को। और भारत का बगीचा बेंगलुरु को, गुलाबी शहर जयपुर को, साइंस सिटी बेंगलुरु को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को, मोतियों का द्वीप बहरीन को, और लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। ये सब आप लोग याद रखिएगा कि जो भौतिक उपनाम थे उसके स्थान को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो किसे जो है अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए विजय माल्या जो कि किंग फिशर के मालिक थे, और विजय माल्या शराब के बड़े व्यवसायी रहे हैं, और विजय माल्या का दिवालियापन का आरोप है। विजय माल्या पर भगौड़ा का आरोप है, ये आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी, और 2016 ईस्वी में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हर्षा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट थी वो थी दुर्गा दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल थी। वायुसेना की जो प्रथम महिला पायलट थी वो हरिता कौर देओल थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनको महामना कहा जाता है? तो फिनको जो है किनको महामना कहा जाता है? तो महामना पंडित मोहन मालवीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। कब की थी हिंदू महासभा की स्थापना? तो 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। और देखिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने सेंट्रल स्कूल को 4 फरवरी 1916 में बीएचयू में बदल दिया था। सेंट्रल स्कूल जो था वो उसको 4 फरवरी को 1916 में बीएचयू में बदल दिया था। पंडित मोहन मालवीय ने बदला था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देविका रानी। देखिए देविका रानी को 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। देविका रानी को 1969 ईस्वी में देविका रानी को फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। तो कौन जो थे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक? तो इसका नाम था मानवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मानवर सिंह। देखिए हिंदी साहित्य के जो सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो चिंतामणि है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक जो थे वो जायसी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जायसी थे। और पद्मावत अवधी भाषा में लिखी पुस्तक है, और 1541 ईस्वी में शेर शाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के जो लेखक हैं वो है जॉर्ज मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज मार्टिन इज द राइट आंसर। देखिए रामचंद्र गुहा लेखक इतिहासकार हैं। आगे देखिए रामचंद्र गुहा जो हैं वो लेखक इतिहासकार हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया
आफ्टर गांधी के लेखक हैं? तो इंडिया आफ्टर गांधी के जो लेखक हैं वो है रामचंद्र गुहा। अभी हमने आप लोगों को बताया था रामचंद्र गुहा के बारे में, जो कि इतिहासकार हैं, और इन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वीर सावरकर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी और वीर सावरकर को पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में रखा गया था। भारत सरकार ने सेलुलर जेल के उस कमरा का नाम सावरकर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमारा। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? तो वो थे रे टामलिंस। रे टामलिंस ने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और रे टामलिंस ईमेल के जनक है। रे टामलिंस जो है वो ईमेल के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? तो वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कि आईसीआईसीआई भारत के निजी क्षेत्र का बैंक है और एसबीआई जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लेखक या फिर लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनका बिहार में जन्म हुआ था और 4 मार्च 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च और 1921 में फणीश्वर नाथ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए कि बिस्मिल्लाह खां को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या चीज शुरू हुई थी? तो ठुमरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठुमरी गायन जो थी, ठुमरी गायन शैली की शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। और देखिए कि ठुमरी गायन शैली का संबंध लखनऊ धरना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की जो है स्थापना है वो किए थे पंडित मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा किया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया था और पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी में सर्वमान्यता नेता थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, यह लेखक या फिर लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है वो है झुम्पा लाहिड़ी, जो कि इटालियन भाषा में लिखती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कि झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी पुस्तकें हैं द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज और द नेमसेक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिए, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। युवराज सिंह की जो आत्मकथा है वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और युवराज सिंह को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में मैन ऑफ द मैच सीरीज मिला था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कि अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड 1969 में ईस्वी में दिया गया था। 1969 में इन्हें जो है कि नोबेल अवार्ड दिया गया था 1969 में अर्थशास्त्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए जितना हो सके। दोस्तों हमें भी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। जिस तरह से हम आप लोगों के लिए रात रात भर जग करके क्लास लेते हैं, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएं कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छाऊ बिहार के
अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छाऊ जो है वो बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का भी छाऊ जो है वो अतिरिक्त राज्य के लोक नृत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो वो है 8वीं अनुसूची जो है ये करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 26 जनवरी 1950 से कब से 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, यही है। चलिए 12 वर्षों के लिए रहे थे, सबसे ज्यादा सर्वाधिक देर के लिए राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आयरलैंड से का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2। देखिए लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कि अब समाप्त हो गई है। अब जो है इसे समाप्त कर दिया है इस नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सरकार को 1950 में सूर्योदय योजना प्रस्तुत किया था? तो किसने जो है सरकार को 1950 में सूर्योदय योजना प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो कौन जो है वो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो वो है म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, म्यांमार सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो बिहार राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कर्क रेखा भारत में निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। वो जो राज्य हैं उसे हम आप लोगों को बता देते हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये सभी से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और बिहार राज्य से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा यमुना कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। और भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकर मूल्यतः होते हैं। तो बीकर जो है वो मूल्यतः होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के जो है बीकर मूल्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि मायोपिया के रोगी को किसने निवारण के लिए चाहिए होता है? तो मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा। देखिए कि मायोपिया के रोगी को निवारण के लिए अवतल लेंस लेना चाहिए और मायोपिया रोगी नजदीकी की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। और मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर एक बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो हाइड्रोमीटर से नापी जाती है, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो वो है बैगनी रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जो देखिए कि सबसे अधिक तब किसका होता है? तो वो है लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है।
देखिए कार का जो मात्रक है, तो कार का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जूल। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और देख लीजिए कि ताप को केल्विन में करते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर, बल को न्यूटन, शक्ति को वाट और दाब को पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, तो वो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वो है ध्वनि। ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग नियतांक का मान जूल सेकंड में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने जूल सेकंड में है, तो 6.63 इंटू 10⁻⁷ जूल सेकंड है, -34 जूल सेकंड है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो वो तना से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 सही आंसर होगा। देखिए लासिका किस में उपस्थित होती है, तो जो लासिका है वो किस में उपस्थित होती है, तो इसका सही आंसर होगा संवहन उत्तक में उपस्थित होती है। लासिका किस में उपस्थित होती है, तो संवहन उत्तक में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, तो पीलिया रोग जो है रुधिर में निम्न किसकी मात्रा बढ़ने से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलीरुबिन के बढ़ने से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कि पीलिया रोग का पेशाब जो होता है वो पीला, और आंख का त्वचा का पीला रंग हो जाता है, और पीलिया रोग यकृत का प्रभावित करता है। पीलिया जो रोग है वो यकृत को प्रभावित करता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यकृत सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सेंग्विवोरस होते हैं, तो कौन से सेंग्विवोरस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मच्छर जो है वो सेंग्विवोरस होते हैं। और देखिए सेंग्विवोरस खून पर निर्वाह करने वाले कुछ खून चूसने वाले जंतु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और देखिए कि पीयूष ग्रंथि कपाल की स्फ्रेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, और इसको सेल टर्सिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो क्या चीज जो है विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए विटामिन ई की कमी से बहुत सारे रोग भी होते हैं, शक्ति कम होने लगती है। विटामिन ई की कमी से हम जो होता है वो जनन शक्ति कम होने लगती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी जो है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम वार्न फ्रिंस ने बतलाया था। मधुमक्खी के नृत्य के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो वार्न फ्रिंस ने बतलाया था। और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है हमारा कि नॉलन में इसके एक लंकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉलन में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइड। एमाइड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 उपलब्ध है, और शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैस हैं। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, तो कितना प्रतिशत जो है वो सागरों से ढका है, तो वो है 70%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे शुष्क स्थान है वो है वास्टॉक।
वास्टोक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो वास्टोक है वो दुनिया के सबसे शुष्क स्थान है। और देख लीजिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता दें कि शुष्क क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर होती है। और भारत का जो लेह सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। और बिहार में सबसे गर्म स्थान गया है। गर्म स्थान जो बिहार में सबसे कौन है वो है गया। और भारत में सबसे गर्म स्थान जैसलमेर है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक गर्म धारा है, तो कौन सा एक गर्म धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धारा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है वो गल्फर स्ट्रीम है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं? तो कितने देश जो है वो भूमि के चारों ओर से घिरे हैं? तो वो है 44 देश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 देश जो है वो देश के भूमि से के चारों ओर से घिरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 हमारा कह रहा है दो तारे क्रमश 3.6 इंटू 10 के पावर -7 मीटर तथा 4.8 इंटू 10 का पावर -7 मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4/3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी जो ताप का है वो संबंध किससे है? वो है चुंबकीयता से क्यूरी ताप का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीक होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2V, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2V इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वो होगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिहार के पश्चिम के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। और देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.38 करोड़ और लिंगानुपात 918 और जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक भारत में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, चिल्का झील कहां पर है? तो चिल्का जो झील है वो कहां पर है? तो वो उड़ीसा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और सांभर झील जो है वो भारत की सबसे खारा झील भी है। और सांभर झील राजस्थान में भी स्थित है। सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का दे दिया है 79, 80 और 81। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो जो सुमात्रा द्वीप है वो किस में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए सुमात्रा, जावा, बाली द्वीप इंडोनेशिया देश में, इंडोनेशिया देश के जो है वो द्वीप है। और इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यानी कि जावा द्वीप पर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो किस देश में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक टाइम जोन है? तो वो देश है फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रांस जो है सर्वाधिक टाइम जोन का देश है। और देखिए कि फ्रांस में 12 और रूस में 11 और अमेरिका में 9 टाइम जोन हैं। और विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश रूस है। और विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो टोटल जिले हैं वो 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। और बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। और बिहार में 101 अनुमंडल है। और बिहार में 534 प्रखंड भी हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का क्लास। और जो कि आप लोगों को अगर क्लास आपके लिए लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ हमको भी सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जाएगी और आप उसकी तैयारी पढ़ करके बहुत ही मजबूती से तैयारी करके 2023 तक आप लोग अपना एग्जाम दे और 2024 में अपना ज्वाइनिंग लेकर ही माने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।